नमस्कार, मिशन बदलो ज़िंदगी से मैं हूँ प्रियंका। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हो गई हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और वो है कि इस तपती और जलती गर्मी में अपने घर को कैसे ठंडा रखें। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने घर को कैसे ठंडा रखें इस तपती और जलती गर्मी में, वो भी एसी के कम इस्तेमाल या ना करके भी। एक्चुअली पर्यावरण संरक्षण जो है वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को इसके विषय में जागरूक कर सकूँ, और ख़ुद भी मैं अपने घर से लेकर बाहर तक कोशिश करती हूँ कि मैं पर्यावरण संरक्षण में थोड़ा थोड़ा योगदान दे सकूँ, जितना मुझसे बन पड़ता है। तो आज प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और जो भी मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी उसे प्लीज़ फॉलो करिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और क्या ये संभव है कि हम हमेशा एसी में रह सकें? और क्या ये न्याय संगत भी है? क्या हर किसी के लिए पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं। तो कई सारी रिसर्चेज़ आ रही हैं जो ये साबित करती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो एसी का है और रेफ्रिजरेटर का है। तो हम एसी के इस्तेमाल को थोड़ा सा कम करके पर्यावरण संरक्षण में कुछ योगदान दे सकें। तो बने रहिए मेरे साथ। तो घर को कूल रखने की पहली जो टिप है वो है कि गर्मियाँ आते ही सबसे पहला काम आप अपने घर का इंटीरियर चेंज करके करिए। जी हाँ, गर्मियाँ आते ही जो भी हैवी कारपेट हैं, जो भी हैवी कर्टन्स हैं, उन सबको हटा के उसकी जगह लाइट, थोड़ा सा नेचुरल फैब्रिक का और कूल फैब्रिक का आप कर्टन कारपेट यूज़ करिए। लेकिन वहीं जहाँ पर धूप आती है या डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहाँ पर नेचुरल फैब्रिक का आप हैवी कर्टन यूज़ करिए। ऐसा करके देखिए, इससे काफ़ी राहत मिलने लगेगी, आपके घर का टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगेगा। इंडोर प्लांट्स लगाइए। जी हाँ, आपके घर में जहाँ भी जगह हो वहाँ पर लगाइए, अपनी बालकनी में लगाइए। ऐसा करने से आपके घर को एक नया लुक तो मिलेगा ही, साथ ही आप नेचर के साथ भी जुड़ सकेंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी थोड़ा सा योगदान दे सकेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, ये आपके घर की जितनी भी गंदी एयर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छी एयर को बाहर निकालते हैं। इससे आपके घर के टेम्परेचर को भी थोड़ा मेंटेन करने में मदद मिलती है। अपने घर की विंडो पर आप सन प्रूफ ग्लास लगवा सकते हैं। इससे बाहर की जो गर्मी है वो आपके घर के अंदर डायरेक्टली नहीं आ पाती है, और इससे आपके घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अलावा अगर आप एसी का इस्तेमाल करते ही हैं तो आप उसकी प्रॉपर सर्विसिंग कराइए। जी हाँ, प्रॉपर सर्विसिंग कराने से एक तो उसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी होती है वो बढ़ती है, बिजली की बहुत बेकदरी नहीं होती, बेतरतीब तरीके से बिजली खर्च नहीं होती है, तो आप बिजली भी बचाते हैं और अपने घर को कम समय में ही ठंडा रख पाते हैं। इसके अलावा अगर आप कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप उसमें थोड़े से आइस क्यूब के साथ थोड़ा सा नमक मिलाइए और अपने कूलर के चैम्बर में डाल दीजिए, वाटर चैम्बर में, या फिर आजकल बहुत सारे कूलर ऐसे आ रहे हैं जिसमें आइस चैम्बर के लिए अलग से जगह होती है, उसमें आप इसको डाल दीजिए और ये लंबे समय तक आपके घर को ठंडा रखेगा, और बिना एसी के भी आप एसी वाला फील कर पाएंगे। अपने घर की जो रूफ़ है, जो छत है, उस पर सफ़ेद चूने का पेंट कराइए। जी हाँ, ये आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। हालांकि बरसात में ये धुल जाता है, इसलिए आपको अगली गर्मी में फिर से ये पेंट कराना पड़ेगा, पर ये सबसे सटीक और आसान उपाय है, इसे आजमा के ज़रूर देखिए। इसके अलावा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद 8 बजे तक, जब तक धूप पूरी तरीके से नहीं आ जाए, तब तक आप अपने घर की विंडोज़ को, दरवाज़ों को खोल कर रखिए, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन हो। ये दिन भर आपके घर को फ्रेश रखने में, उस घर की एयर को फ्रेश रखने में हेल्प करता है, और इससे टेम्परेचर भी डाउन होता है घर का। शाम को अपने घर की छत पर पानी डालिए। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा छत का वो डाउन होगा, और इससे आपका जो फ़ैन होगा वो भी ठंडी हवा फेंकने लगेगा, क्योंकि इस समय हाई टेम्परेचर की वजह से आपका फ़ैन भी ऐसे चल रहा है जैसे कि वो खुद में लू फेंक रहा हो, तो इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप अपने घर में, अपने रूम में, हॉल में एक ओपन बाउल में, बड़े बड़े बाउल में आप पानी भर कर रख दीजिए। इससे जो होगा वो नमी को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी।
मॉइस्चर जो होगा वो आपके घर का इससे मेंटेन होगा, जिससे टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है। अपने घर की एयर को फ्रेश रखने के लिए आप ऑयल डिफ्यूज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं, या आपके घर में जो कूलर चल रहा है उसके वाटर चैम्बर में कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं, जैसे कि पेपरमिंट हो गया, लेमन ग्रास हो गया, टी ट्री हो गया, स्वीट ऑरेंज ऑयल हो गया। ये सब बहुत रिफ़्रेशिंग होते हैं और दिन भर इनकी महक आपको तरोताज़ा करती है। तो इस चिलचिलाती गर्मी में भी आपको कहीं ना कहीं ठंडा और रिफ़्रेशिंग फ़ील कराते हैं ये एसेंशियल ऑयल। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप। बहुत झंझटों से बनने वाला खाना, प्रोसेस फूड इन दिनों ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि इसके लिए आपको किचन में बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, जिससे हीट जनरेट होती है जो आपको तो गर्म रखती है, साथ ही पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ाती है। और ये जो हैवी खाना होता है ये आपकी सेहत को भी गर्मियों में नुकसान पहुंचाता है। तो क्विक और इजी और कम समय में बनने वाला खाने बनाने को आप प्रेफरेंस दें, इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके शरीर को भी ठंडा रहने में हेल्प मिलेगी। इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप कोशिश करिए कि पूरी धूप निकलने से पहले सुबह जल्दी ही खाना और नाश्ता एक साथ बना लीजिए, क्योंकि दोपहर में गैस ना जलाना पड़े इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। और जैसे जो छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं उसको कुक करने के बजाय आप रॉ फॉर्म में खाएं। जैसे आप फ्रूट खा सकते हैं, आप सैलड ले सकते हैं, आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, आप नॉन फायर कुकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भेल बना सकते हैं। ये हेल्दी तो रहेंगे ही, आपकी बॉडी को भी कूल रखेंगे और कम समय लगेगा इनको बनाने में। आप चाय की जगह लस्सी, छाछ, जूस, शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस गर्मी को मैनेज कर सकते हैं और आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको अपनाकर आप अपने घर को और ख़ुद को ठंडा रख सकते हैं और चैन की सांस ले सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस टाइम पे हमें कैसे अपनी डाइट की प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे हम अंदर से भी ठंडा महसूस करें और बाहरी चीज़ों से ठंडक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगली बार फिर लेकर आ जाऊँगी कुछ सस्ता, कुछ आसान सा उपाय। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।